हेलो फ्रेंड, फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल साइंस गुरुकुल में। फ्रेंड्स, एस बिहार पुलिस का जीके जीएस का सीरीज पार्ट नंबर 6 है। यदि आप इससे पहले पार्ट 4, 5, 2 और 3, 1 को नहीं देखे हैं तो चैनल को प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड, चलते हैं हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्राह्मण समाज की गतिविधियों को किसके द्वारा जारी रखा गया था। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के द्वारा उसको जारी रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो आपका केरल राज्य में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 दिन का रोजगार किस योजना में दिया जाता है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघालय का गोरा जनजाति का फेस्टिवल क्या है। तो वंगाला है। क्या है? वंगाला गोरा जनजाति का फेस्टिवल है। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक किस वर्ष अधिनियम द्वारा बनाया गया था। तो 1976 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने किसकी स्थापना की थी। तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी 17 दिसंबर 1931 को। ठीक है, 17 दिसंबर 1931 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पीरियोडिक टेबल से निकल के आया है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका एग्जाम के लिए। तो प्रथम तत्व जो निकल के आया था हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व था जो आपका थोरियम था। धातु का ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होता है। तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति आपका क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो टोटल 22 जोड़ी गुणसूत्रों की संख्या होती है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ईस्ट किण्वन का उपयोग किस में होता है। तो ब्रेड और बियर बनाने में हम लोग ईस्ट किण्वन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। तो चालक में प्रवाहित होने वाली चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के ऊपर वह निर्भर नहीं करती है। पुष्प में जननांग के नाम बताया। तो फ्रेंड, आपका जो पुकेसर होता है नर जननांग होता है और जो स्त्रीकेसर होता है आपका मादा जननांग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव और जंतु शरीर का नियंत्रण कौन सा अंग करता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक है, याद रखिएगा। वर्णी लवक कौन सा है। तो ल्यूकोप्लास्ट है। क्या है? ल्यूकोप्लास्ट है आपका वर्णी लवक। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा घोल, ठीक है, फिनोल्फिन को गुलाबी कर सकता है। तो आपका यह क्षारीय कर सकता है। पंचायती राज सिद्धांत किस भाग में वर्णित है। तो भाग आपका 9 में वर्णित है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है आपका कि प्रिज्म का विचलन, ठीक है, प्रिज्म का विचलन कोण किसके मध्य होता है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य होता है। फ्लोएम उत्तक से पौधे में किसका संवहन होता है। तो आपका पोषक तत्व का संवहन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि सिंधु दर्शन उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेशों में मनाया जाता है। तो आपका लेह लद्दाख में मनाया जाता है सिंधु दर्शन उत्सव। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो स्वर्ण समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। फ्रेंड, खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये जियोमॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो भू आकृति और भू आकृतियों के विकास का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका कि किस रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है। तो लाल रंग के लिए आपका क्या होता है, अपवर्तनांक अधिकतम होता है, और बैगनी के लिए अधिकतम होता है और लाल के लिए न्यूनतम होता है। इसको याद रखिएगा। मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र अनैच्छिक गतियों का नियंत्रित करता है। ठीक है, तो मेंडुला या ओबो मेंडुला ही हमारा क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में आवर्धन कैसा होता है। तो अवतल दर्पण का आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर
किस समिति का गठन किया गया था? ठीक है, तब पीके थुगन समिति का गठन किया गया था। क्या था? पीके थुगन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को नियंत्रण के लिए 1987 में कौन सी प्रोटोकॉल पारित हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पारित हुआ था। क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका कि सरीसृप में लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो तापमान के आधार पर किया जाता है। किसके ऊपर किया जाता है? तापमान के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो आपका राष्ट्रपति में निहित है। किसमें है? राष्ट्रपति में निहित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1960 में सिंधु जल समझौता में भारत की पश्चिमी नदी में हिस्सेदार कितना प्रतिशत था? तो 20% का साझा था। एल्युमिनियम किसका अयस्क है? एल्युमिनियम आपका बॉक्साइट का अयस्क है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन रहा आपका इंपॉर्टेंट है कि मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है? तो आपका जनवरी माह में मनाया जाता है। बेंजीन की संरचना कैसी होती है? तो C6 और H6 होती है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि किस संविधान संशोधन के तहत 21 के ए यानी शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। रेड सैंडल्स या रेड सैंडलवुड भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है आपका कि किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस उद्योगों के लिए लाइसेंस राज की शुरुआत की गई है? तो 1956 में द्वारा किया गया है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की प्रक्रिया से कराई जाती है? तो क्लोरीन गैस की प्रक्रिया कराई जाती है, याद रखिएगा। कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। क्या निकलता है? CO निकलता है। उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा क्या होगा? तो आपका 0 भी हो सकता है, 0 इज लेस देन m हो सकता है, और m इज 1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि पौधे में अपशिष्ट उत्पादों कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो कोशिका या परितालिका में किया जाता है, इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर दर्पण में आपतित किरण मुख से आ रही है तो आपतन कोण कितना होगा? तो फ्रेंड्स आपका ये 0 डिग्री हो जाएगा। उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ रखने पर उसका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? तो 2f से परे रखने पर ही आपका प्राप्त होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपका माइकल फ्राइडे ने किए थे। कौन किए थे? माइकल फ्राइडे ने किए थे। कोलकाता नगर निगम की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो कोलकाता नगर निगम की स्थापना आपका 1726 एक्ट के तहत किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड आपका कि मनुष्य में श्वसन वर्ण, ठीक है, वर्ण किस में पाया जाता है? तो आपका RBC में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। भारत का सर्वोच्च कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो आपका ये राष्ट्रपति होता है। तो फ्रेंड आज के सेशन के लिए बस इतना ही। यदि आप अभी तक जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि सेशन अच्छा लगा हो तो, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। अब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड